हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान। तो जैसा कि कुछ लोगों ने हमको मैसेज किया कि मास फ्लो हाइपोथेसिस पे एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मास फ्लो हाइपोथेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट फर्स्ट चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे, मास फ्लो के बारे में, ठीक है। तो पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू दो होते हैं, एक होता जाइलम, एक होता फ्लोएम। जाइलम क्या करता, वाटर को रूट से लीफ या पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता। फ्लोएम क्या करता, फूड को लेके आता। लेकिन अब क्या फ्लोएम ही फूड को लेके आता, वो ट्रांसपोर्ट कराता फ्लोएम? क्या ये बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर 6 में पढ़ा हम लोग ने कि फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता फ्लोएम पेरेन्काइमा, एक होता फ्लोएम फाइबर्स, और एक होता स्यू ट्यूब्स, एंड एक होता कंपेनियन सेल। तो अब इनमें कौन ट्रांसपोर्ट करता? तो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें स्यू ट्यूब जो होता वो फूड का ट्रांसपोर्ट कराता, ठीक है। कौन कराता? देखो मैं लिख रहा, स्यू ट्यूब जो होता वही फूड का ट्रांसपोर्ट एक्चुअली कराता फ्लोएम में। क्यों? फ्लोएम के 4 पार्ट होते। अब ये स्यू ट्यूब जो होता, इसमें न्यूक्लियस होते? नहीं होते। वहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में सीधा सीधा, स्यू ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होते। तो अब इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करते करेगा? वहां पे ये भी लिखा है कि इसका फंक्शन जो होता वो कंपेनियन सेल्स कंट्रोल करती है। इसका फंक्शन किसका? स्यू ट्यूब का। कौन कौन कंट्रोल करता? कंपेनियन सेल। अब यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे। पहले तो नाम का मतलब समझ लेते हैं। मास फ्लो, मास फ्लो मतलब ज्यादा मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम क्वांटिटी में दूर तक फ्लो हो, उसको बोलेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस। प्रेशर फ्लो मतलब इसको समझेंगे प्रेशर फ्लो क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है वो डायग्राम में बनाऊंगा इधर, ठीक है। देख देता हूँ। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये मैं क्या बनाया, ये क्या है, ये जो मैं बनाया ये एक्चुअली में स्यू ट्यूब है। क्या है? स्यू ट्यूब। क्या है? स्यू ट्यूब। और ये क्या है? लीफ है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस के द्वारा, बाई फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बनता है वो बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। किसके? मान लिया ये फूड बना, ठीक है, ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता, अब ये किसके फॉर्म में चलता? अब देखो ये स्यू ट्यूब है, तो अब इससे कौन अटैच होगा? इसका फंक्शन कंट्रोल करना है ना, तो उससे इससे अटैच होगा। ये देखो ये मैं बना दिया कंपेनियन सेल। क्या बनाया? कंपेनियन सेल। अब जैसे होता है ये फ्लोएम है, तो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम आपस में जुड़े होते, साथ नहीं होते। तो इसके ऊपर ये मैं बना दिया, ये क्या है? ये जाइलम है, ये क्या है? जाइलम, ठीक है। अब देखो यहां पे फूड प्रेजेंट है, अब देखो यहां से फूड, ये फूड जो है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? ग्लूकोज में बना, लेकिन अब जब चलने लगता तो इसको बोलते हैं सुक्रोज फॉर्म। तो अब यहां से, कहां से? लीफ के इस पार्ट से कहां पे ट्रांसफर हुआ? कंपेनियन सेल, ठीक है। जब यहां से कंपेनियन सेल में सुक्रोज या कह लो या फूड कह लो जाता है, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लोडिंग। क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं, ठीक है, लोडिंग बोलते हैं। अब आप लोग को दिख रहा होगा कि किधर कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है। इस एक टाइप का सोल्यूट है जो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? एक्टिव होगा या पैसिव?
तो लोडिंग एक्चुअली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि हाई सोल्यूट से लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब कंपेनियन सेल में इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या नाम है, कंपेनियन सेल है ये। ठीक है, अब कंपेनियन सेल से ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, सी ट्यूब में। तो अब ये देखो, ये सी ट्यूब में बहुत सारे आ गए। अब देखते हैं, अब देखो यहां से फूड सी ट्यूब में जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फूड प्रेजेंट होगा। तो अब जब कम सोल्यूट से ज्यादा सोल्यूट की तरफ जा रहा, तो अब इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा, वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब देखो ये क्या है, ये जाइलम है, तो जाइलम में क्या होता, वाटर होता। तो अब यहां क्या होगा, जाइलम में वाटर पोटेंशियल हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ज्यादा होगा वाटर पोटेंशियल। अब जब ज्यादा होगा तो जानते हैं कि वाटर का फ्लो हाई टू लो होता। तो अब ऑस्मोसिस के द्वारा क्या होगा, वाटर जो होगा वो सी ट्यूब में आ जाएगा, वाटर सी ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है, अब जब सी ट्यूब में आएगा तो अब कोई भी सेल में जब वाटर जाता तो उसमें प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो अब जो प्रेशर क्रिएट होता, उसी प्रेशर की वजह से ये फूड जो होंगे वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसी को कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इसी को प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, बट अब इसका मूवमेंट तो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, लेकिन एनसीईआरटी एक चीज लिखती है कि फ्लोएम शेप। क्या, फ्लोएम शेप। तो फ्लोएम शेप कुछ भी नहीं है, जो वाटर आया यहाँ से जाइलम से और यहाँ पे सुक्रोज ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसी को मिला के बोलते हैं फ्लोएम शेप, वाटर प्लस सुक्रोज। ठीक है, इसी को कहते हैं। अब यही आगे की तरफ आता रहेगा। और ये क्या है, ये है रूट। क्या है, रूट। अब यहां भी जाइलम होगा, यहां पे भी जाइलम होगा, जाइलम पूरे में होगा, बस मैं इतने में से बना के दिखाता। अब यही फूड कहां पे आया, यहां पे आया, ये नीचे रूट में। क्यों? क्योंकि रूट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता, लेकिन एनर्जी उसको चाहिए। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई उसको रोशनी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, रूट को एनर्जी जाती रहती, लेकिन वो क्या करता, अपनी एनर्जी जितनी उसको चाहिए उतनी यूज कर लेता, बाकी की स्टोर कर लेता। क्यों? क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सारे पत्ते इसके झड़ जाते हैं, तो अब उसको एनर्जी चाहिए लीफ को आने के लिए नहीं, तो यहां से फिर फूड जाता, तो इसके वजह से स्टोर करें। तो ऑलरेडी पहले से ही इसमें स्टोर होता फूड। क्या स्टोर होता, फूड स्टोर होता। तो अब यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में होगा ना, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये फूड जो होगा यहाँ पे जाने लगेगा। तो अब इसको सी ट्यूब से रूट में जाने को क्या कहेंगे, अनलोडिंग। क्योंकि भाई कम हो रहा है ना, तो उसको अनलोडिंग बोलेंगे। अब ये अनलोडिंग क्या बवाल है, एक्टिव है, पैसिव है, क्या है। तो अब देखो यहाँ पे कम है ना, यहाँ पे ज्यादा है, तो अब जब कम से ज्यादा की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्टिव। ठीक है, ये भी लोडिंग भी एक्टिव होगा, यहाँ पे अनलोडिंग भी एक्टिव होगा। अब देखो जब सोल्यूट कह लो या सुक्रोज कह लो यहाँ पे ज्यादा रहता, तो अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर है, जाइलम है बाजू में, तो वाटर है। तो अब जब यहाँ पे जाता रहेगा तो इसमें सिर्फ वाटर बचता जाएगा, वाटर बचता जाएगा, तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और इसके मुकाबले में जाइलम के वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो अब क्या होगा, जो ये वाटर होगा ये यहाँ पे मूव करके चला आएगा, फिर यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, चीजें कम हो जाएंगी, तो फिर यहाँ से बन के यहाँ पे आता रहेगा और ऐसे ही स्टोर होता रहेगा, ऐसे स्टोर होता रहेगा। तो ये रही मास फ्लो और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, बस इतना ही था। और 3 चीजें जान लेते हैं। देखो ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड, एंड स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड। तो लीफ में फूड बनता मोनोसेक्राइड के फॉर्म में यानी ग्लूकोज, और चलता मतलब मूव करता सी ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज या डाइसेक्राइड, एंड स्टोर होता स्टार्च के फॉर्म में यानी पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो इतनी रही बात इसकी। ठीक है,
तो यही है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब वाटर निकल आएगा, फिर यहाँ से वही प्रोसेस आ जाएगी, यहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर है तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, तो वाटर ऐसे जाते रहेंगे। ये रहा मास फ्लो हाइपोथेसिस। लेकिन फर्स्ट कहाँ से जाएगा लीफ में? कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब, सीव ट्यूब से फिर यहाँ पे आके फिर रूट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इतना ही मास फ्लो हाइपोथेसिस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए कमेंट करिए, उस टॉपिक पे हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।